हेलो बच्चों, क्या हाल सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले फिर से मोशन इन वन डायमेंशन। देखो ये चैप्टर जो है ना, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि ऐसा टफ चैप्टर है, इतनी आसानी से समझ नहीं आता। बट टेंशन नॉट व्हेन आई एम हियर। श्रेय भैया तुम्हें ऐसा पढ़ाएंगे कि तुम इस चैप्टर को ना चाह कर भी नहीं भूला पाओगे। बस मेरी बातों को ध्यान रख लेना, दिमाग में बैठा लेना, तो नहीं भूलोगे तुम। अब चालू करते हैं अपना चैप्टर फिर वापस से। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था क्या? हमने लास्ट क्लास में देखा था स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। देखो स्केलर वेक्टर इजी आदमी है हमारे। बस आज मैं डिनोशन आपको बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने डिनोशन नहीं देखा था। तो स्केलर के पास क्या है? स्केलर के पास होता है केवल मैग्नीट्यूड, ठीक है। और वेक्टर के पास क्या होता है? वेक्टर के पास होता है अपने पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अच्छा एक बात और, यहाँ पे हम एक चीज और ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि देखो भले ही आप 9th में हो, आई नो आप 9th क्लास में हो, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो। ध्यान से सुनो, तुम मेरे बच्चे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम 9th वालों से भी आगे रहो। यानी जो मेरे वन एंड ओनली बैच का हिस्सा है, वो उससे मैं चाहता हूँ कि वो इतना आगे रहे ना, वो अपने क्लास के बाकी बच्चों से आगे रहना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ। तो इसलिए तुम एक चीज और ध्यान से देखो, वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती है, लेकिन केवल यही नहीं, अगर कोई क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आ रही है तो एक चीज और होगी, क्या? कि वो वेक्टर के नियमों का पालन करे। ठीक है, समझ रहे हो? ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर। ठीक है, यानी कि देखो वेक्टर के अपने कुछ कायदे हैं, कुछ नियम है। ठीक है, अगर तुम वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हो अपने आप को, तुम्हें इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। सुन लो कान खोल के, अगर तुम वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हो तो तुम्हें इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, ये सब चीजें। ठीक है, सॉरी। तो ये सब चीजें अपने पास है, हम जानेंगे आज की क्लास में थोड़ी देर में। ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारे पास रिकैप जो हम बेसिक कर रहे थे। ये ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर। लॉज ऑफ वेक्टर क्या है भैया? लॉज ऑफ वेक्टर पढ़ा दो। देखो भाया, लॉज ऑफ वेक्टर्स हम पढ़ेंगे जब हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे वेक्टर भी, चिंता मत करो। वेक्टर वगैरह लेंगे कभी आराम से, तब पढ़ाएंगे लॉज ऑफ वेक्टर। ठीक है, अभी आ जाओ, वापस आते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड होती है इसके पास, और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती है, और ये वेक्टर के लॉस को मानता है, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्केलर को डिनोट कैसे करते हैं? एस, ए, बी, सी, डी, जे, एल, के। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब हमारा डिनोशन का तरीका है कि इसको स्केलर क्वांटिटी को आप ऐसे डिनोट कर सकते हो। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आप ध्यान से देखो, वेक्टर क्वांटिटी में पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर है। ठीक है, आप ये पेपर में लिख कर आ सकते हो। बस ये 3 कीवर्ड्स आप घुसा देना एग्जाम में। अगर एग्जाम में मार्क्स काटे ना टीचर, मेरे से बात करा देना उनकी। हाँ, बची बात डिनोशन में। ध्यान से देखो क्या है इसमें, वेक्टर में देखो डायरेक्शन है। अब हम यहाँ पे क्या करें? अब देखो यार, मैं ये तो कह नहीं सकता ए टू द ईस्ट, ए टू द वेस्ट, ये बहुत लंबा होगा। तो वही डिनोशन क्या करोगे आप? प्रिसाइजली करोगे। लेकिन डायरेक्शन का यहाँ पे कैसे योगदान है? देखो एरोज में आओ, ये एरोज देख रहे हो क्या बता रही है? डायरेक्शन है। एरोज पॉइंट कहाँ कर रही है? एक डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है। ये वाली एरो जो है ये राइट साइड में पॉइंट आउट कर रही है, ये वाली एरो किधर? लेफ्ट साइड में पॉइंट आउट कर रही है। ध्यान से समझना। तो अगर मैं कोई वेक्टर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं किसी वेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हम ऐसे डिनोट करेंगे? ए ऊपर एरो, बी ऊपर एरो, जे ऊपर एरो, एस ऊपर एरो। एस ऊपर एरो नहीं, एस के ऊपर एरो। ठीक है, इस तरह से डिनोट करो। देखो कोई भी लेटर लो, उसके ऊपर से एक एरो बना दो, एक छोटा सा एरो बना दो। अब ये मत कहना भैया वेक्टर क्वांटिटी है तो कैसे कैलकुलेशन? देखो भाई सब पढ़ेंगे। वेक्टर्स का चैप्टर आ रहा है 11th में, सॉरी वेक्टर्स का चैप्टर आ रहा है 11th में, तब बताऊंगा तुम्हें सब कुछ। फिजिक्स में ही आएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा तुम्हें। चिंता क्या करते हो? आ जाओ अभी। ठीक है, तो वेक्टर और स्केलर के बारे में मैं इतना सा जानना था। बाकी अगर आपको डिनोशन में कोई दिक्कत है, आप कमेंट्स में डाउट पूछते रहो, मैं आपका आंसर देता रहूंगा। तो आओ बच्चों, हम जानते हैं क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहली क्वांटिटी अपने पास क्या आती है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है? देखो एक स्केलर है, एक वेक्टर है। ध्यान से समझना, एक स्केलर होगी, एक वेक्टर होगी। अभी डिफरेंशिएट बताता हूँ। ठीक है, ये देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब पहली बात जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ना, सॉरी ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है आपका, ये केमिस्ट्री साइंस और केमिस्ट्री वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, तो केमिस्ट्री वाला डिस्प्लेसमेंट मत समझना इसको। ये डिस्प्लेसमेंट है बताने के लिए कि अपने इनिशियल पोजीशन से कितना पोजीशन एक्स्ट्रा मूव किया ये। ठीक है, ये चेंज बताने के लिए।
अब यानी वो चेंज ऐसा भी नहीं है कि लॉन्गेस्ट होगा, वो शॉर्टेस्ट, यानी कि जैसे कह लो कि अगर ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ से ए से बी पे गया, ठीक है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो क्या होगा, वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा। अगर मैं कह रहा हूँ ए से बी पे गया, फिर बी से वापस ए पे गया, तो क्या होगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्यों डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ? क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट था वही मेरा सेम वही फाइनल पॉइंट भी बन गया, तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, ठीक है। अगर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक भी आ रहा है और वो दोनों सेम है, तब भी वो इक्वल उसी वही डिस्टेंस माना जाएगा। जैसे ए से बी पे अगर आप कोई इंसान चला, वो है सपोज करते हैं 10 मीटर्स, फिर वो वापस बी से ए पर आ रहा है क्योंकि उसको आना है, तो उसका डिस्टेंस जो होगा वो होगा 10 + 10 यानी 20 मीटर। क्यों? तो अगर आप यहाँ से अगर इन एग्जाम्पल्स को समझो तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, डिस्टेंस में मैटर नहीं करता कि आपकी डायरेक्शन क्या है, यानी क्या होगा, स्केलर होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में पता चलता है, अगर आपकी डायरेक्शन मतलब इनिशियल डायरेक्शन आप सीधा चल रहे हो, ठीक है, तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आपका पॉजिटिव होगा। आपकी डायरेक्शन है ये देखो, अगर आप राइट इस साइड से जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो, ठीक है, राइट साइड में, तो क्या आपका इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस? हाँ, आपका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, आपका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है। हेंस प्रूव्ड कि क्या डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। इसको भी मेजरमेंट दे देता हूँ, नहीं तो यार नाराज हो जाएगा बंदा, तो इसको भी हमने मेजरमेंट दे दिया, नहीं तो नाराज हो जाता है यार। नाराज नहीं करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये स्केलर है डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट क्या वेक्टर है। अब यहाँ पे बात करते हैं, आप देख रहे हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, तो बताओ यार, अगर एग्जाम में बोले तो मैं लिख देंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डिस्टेंस स्केलर होता है, लिखते डायरेक्ट जाके। देखो बेटा, तुम लिख देना, लेकिन अगर डिफाइन पूछेगा तो क्या लिखोगे, सभी हम जानने वाले, देखते जाओ, समझना, ध्यान से समझना। तो आ जाओ जानते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए आप ले लो क्या, टोटल पाथ कवर्ड। तो डिस्टेंस के लिए आप पहला पॉइंट ले लो टोटल पाथ कवर, यानी जितना उसने चला, ठीक है। अगर आपको कोई कहे आप यहाँ से वहां गए, तो बताना है आपको आप कितना चले, ये बताना है। तो आप ये बताओ कि मैं वहां से वहां चला, वहां से आया तो मैं कुछ नहीं चला। नहीं भैया, ऐसा नहीं बताओगे ना, बुरा लगेगा ना अगर कोई ऐसा बोले। आपका डिस्टेंस कवर क्या होगा, जितना आपने चला। वैसे ही अगर आप जितना डिस्टेंस आप कवर करते हो, 10 मीटर हो, आप 10 मीटर यहाँ से चाहे आ जा भी रहे हो, आपने चला है वो डिस्टेंस, तो यही क्या बताता है, ये टोटल पाथ कवर्ड है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन यानी आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो चलना, उससे और जो आपका फाइनल पोजीशन है उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब बताता हूँ डिफरेंस कहाँ आता है, ठीक है। इसमें एक तो ये 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, क्या डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, और डिस्टेंस है टोटल पाथ कवर्ड नो मैटर द पोजीशन। आप जितना चल रहे हो आपका वो माना जाएगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी इक्वल टू 0। दूसरा, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन का यहाँ पे बात आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता? देखो, हमने बात की टोटल पाथ कवर। अगर आप 10 करोगे, आप यहाँ जा रहे हो पहले इस डायरेक्शन में, फिर आप आगे इस डायरेक्शन में, फिर आप और पीछे चल रहे हो उतना सेम डिस्टेंस इतना, तो क्या आपका कहा जाएगा कि आपने नहीं चला? बिल्कुल आपने चला है ना, चला है ना आपने, तो बस इसलिए हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, चाहे आप फिर डायरेक्शन कुछ भी रखो। कहा है ना, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर परिवार का आदमी है डिस्टेंस, इसलिए आप कोई भी डिस्टेंस मैटर नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में अगर आप एक डायरेक्शन पकड़ लिया, आपको या तो उसको पॉजिटिव ले लो लेफ्ट साइड को, तो फिर अगर आप इस साइड चलोगे तो आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप इस साइड को पॉजिटिव, इस साइड को आप ले रहे हो चलने वाला पॉजिटिव, आपका ये उल्टा डायरेक्शन, आपका लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो। 0 भी इवन हो सकता है किस केस में, जब आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, तब आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक केस बताता हूँ, ठीक है। अब एक केस बताता हूँ, ध्यान से देखना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ही केस है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फटाफट से क्या करता हूँ, फटाफट से करेंगे क्या, फटाफट से आपको केस बताता हूँ। यहाँ पे क्या केस है, देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स, ठीक है। 2 ट्राइंगल्स बना रहा हूँ मैं, राइट एंगल वाले ही है, ठीक है, तो डरने की बात नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मुझे क्या, मैंने एक पॉइंट ले लिया A B C, C A B। आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। मैं आपको मेजर करके दे रहा हूँ, ठीक है। मैं मेजरमेंट्स लिख रहा हूँ, ठीक है।
आप यार ये निकाल लेना, मैंने अभी रफली मेजरमेंट्स लिख दिए, ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है, आप निकाल लेना बाद में, ठीक है। तो ये क्या है 6 मीटर, ये है 8 मीटर और ये 5 मीटर। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, ये देखो डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले आपको कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको 5 सेकंड वेट कर रहा हूँ, आप फटाफट कमेंट सेक्शन में कर देना, ठीक है, जो भी आपका आंसर है कि इस केस में डिस्टेंस कैसे निकालोगे और इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, ठीक है। ओके, मैं आपका वेट कर लेता हूँ, काउंट कर लेते हैं तब तक, ठीक है, मजा आएगा। 5 4 3 2, जल्दी कमेंट करो, जल्दी करो, 1, टाइम्स अप। ओके, कोई बात नहीं। देखो डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हमने देखा हमारी फाइनल पोजीशन क्या है, सी है, दोनों केसेस में ए है अपनी इनिशियल पोजीशन। अगर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इसको मान ही नहीं रहा, मैं 8 मीटर मान ही नहीं रहा, चलो हटा दो भैया, भाड़ में गया 8 मीटर, मुझे नहीं पता, ठीक है, मैंने मान ही नहीं रहा 8 मीटर, जाओ मैं ये डंडा ही हटा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे गया, ठीक है, मैं इस तरह से गया सीधा, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, इस तरह से गया, ध्यान से देखो, बता रहा हूँ, ये देखो सीरियस हो जाते हैं यार, देखो कभी कभार, ठीक है, कोई बात नहीं। ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, अपने पास ये पैटर्न है, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया। अब यार यहाँ देखो, ए से बी पे गया 6 मीटर, बी से सी पे गया 5 मीटर, टोटल डिस्टेंस निकालनी है, ये लो भैया 6 + 5 = 11 मीटर आ गया। लेकिन भैया डिस्प्लेसमेंट में बात आती है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को कहो हाँ यार चलो ठीक है निकाल लेते हैं सेम तरीके से, क्योंकि सिमिलर होते हैं, 5 इधर 7 इधर। भाई आपने डेफिनेशन नहीं पढ़ी ढंग से, मैंने बताया था डेफिनेशन में कि इट्स द शॉर्टेस्ट पाथ, हमें पता है, हमने अगर आपको पता है, अगर मैंने आपको बताया है, तो अगर आपको याद हो मैथ्स, तो मैथ्स में हमने पढ़ा था कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन अ केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, देन इट्स दैट हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज देखो मैं हटा रहा हूँ भाई, मैं मेजरमेंट्स हटा रहा हूँ, 9 मीटर है, ठीक है, याद रखना 9 मीटर है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं मान ही नहीं रहा, तो मैं अगर कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, तो क्या मैं कह सकता हूँ सी और ए के बीच में एक हाइपोटेन्यूज बन रहा है, कह सकता हूँ ना मैं, इमेजिनरी हाइपोटेन्यूज बन सकता है, ठीक है। मैं इसको x मान लेता हूँ, चलो ठीक है, आ जाओ आपकी इच्छा पूरी, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँगा, क्या x = √5 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, which is equal to √25 + 49, which is √ क्या, √74, ठीक है। अब √74 आपका आंसर है, इसको सॉल्व कर लेना, बाकी √74 को, ठीक है, आपका ये आंसर है, इसकी वैल्यू है। देखो सिंपल सी चीज़ है, हमने यहाँ पे स्क्वायर हटा के इसको अंडर रूट में कर दिया एंड अपने पास ये आंसर है, सिंपल सी बात। ओके, तो आपको क्लियर हो गया, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट बात है, यानी अगर हम इसको करें तो इसका आंसर हुआ हमारा √74 मीटर, जो है ये अपना डिस्प्लेसमेंट है, नॉट कि हम यहाँ पे 5 और 7 को इंडिविजुअली ऐड करें, √74। अब बाकी यार इसको कैलकुलेट वगैरह कर लेना यार आप लोग, ठीक है, जैसा मर्जी। तो ये सिंपल हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म कैलकुलेशन का है। नोट करना डिस्प्लेसमेंट में द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, ठीक है, नोट करना इस चीज को, डिस्टेंस में टोटल डिस्टेंस कवर्ड, शॉर्टेस्ट पाथ का नहीं है। अगर शॉर्टेस्ट पाथ आपके पास गिवन नहीं है ना, आपका जो लॉन्गेस्ट पाथ है ना वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ गिवन है, आप ऐड कर सकते हो चाहो तो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास गिवन है A to C पे जा रहा है, हाँ A to C पे जा रहा है, A to B, B to C जा रहा है, तो आपका वो सारा ऐड कर दो, A to C जा रहा है वो ऐड कर दो पार्ट, सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, बस जो गिवन है वो लगा दो बस। स्पीड और वेलोसिटी में आते हैं, देखो स्पीड का आपको फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला पता है ना, आ जाओ देखो, स्पीड और वेलोसिटी का सेम ही फॉर्मूला है, कंफ्यूजन होती है इसमें, दोनों का होता है d/t, बट इसका भी होता है d/t, वेयर ये जो d है d1, मैं इसको d1 d2 दे रहा हूँ, t1 t2 दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, d1 = डिस्टेंस, ठीक है, और इधर क्या है, d2 = डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि अगर आपको सिंपल में डेफिनेशन बनानी, अब डेफिनेशन सुनो कैसे बनाते हैं। ये डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आप पेपर पे लिख के आ जाओ, पेपर में लिख कर आ जाओ, मैं बता रहा हूँ पेपर में लिख कर आ जाओ, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, मैं लिख के ले रहा हूँ, कोई मार्क्स नहीं काट सकता, ठीक है। देखो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, स्पीड में आप लिख सकते हो डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी में आप लिख लो डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम, है ना भाई, है कि नहीं, मानते हो ना, एग्री, अरे यार एग्री कर लो यार, इतना तो मीटर पर सेकेंड सेम चीज़ है, बट फर्क क्या है यहाँ पे, स्पीड और वेलोसिटी में ये चीज़ है,
velocity can be zero, velocity can be negative, speed can never be negative and it remains only non-zero and non-negative. ठीक है, क्या speed, velocity can be zero, can be positive, ये सब चीजें जैसे डिस्प्लेसमेंट में है वही चीज इसका है, जैसे डिस्टेंस में है वही चीज इसकी है, क्योंकि भैया डिस्प्लेसमेंट ही तो लगा रहे हैं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का यूज इधर कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के डिफरेंस थे वो यहाँ पर भी आएंगे, है कि नहीं। अब देखो इनके भी हमारे पास क्या होते हैं, इनके भी 4 सब पार्ट्स होते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इनको एक साथ कलेक्टिवली करके 4 सब पार्ट्स में बताता हूँ। पहला इंस्टेंटेनियस, दूसरा एवरेज, तीसरा यूनिफॉर्म और चौथा नॉन यूनिफॉर्म। देखो प्राइमरली हमारे वेलोसिटी और स्पीड ये प्राइमरली इन 4 तरह के होते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। क्या लगता है चेंज आएगा? चेंज हल्का सा माइनर सा है, पता है क्या चेंज आएगा? बस इतना सा चेंज आएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी बहुत डेफिनेशन में बहुत मतलब ना के बराबर चेंज आता है इसमें, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ इंस्टेंटेनियस में क्या, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये जो आपके पास मोबाइल्स है, मोबाइल मतलब वो नहीं, वो वाला मोबाइल नहीं जो चलाते हैं जिससे आप लेक्चर देख रहे हो, आपका मोबाइल, ऑटोमोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहा हूँ। ऑटोमोबाइल्स के जो हमारे पास माइलेज वगैरह जो मेजर करने के लिए होते हैं उनमें हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकलती है ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इनका क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होता है, यानी कि अगर आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, फिर दूसरे से तीसरे, मैं मान लेता हूँ A-B-C, ठीक है, ये अपना एक इंस्टेंट हो गया, ये अपने पास दूसरा इंस्टेंट आ गया, ठीक है, दो इंस्टेंट आ गए अपने पास। यही 2 इंस्टेंट्स के बीच के हमारे पास जो हमारी वेलोसिटी निकलेगी, यही क्या है हमारा, ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, बस बात खत्म। अब ये निकालते कैसे हैं, देखो सिंपल सी चीज़ इतनी सी है कि आपको यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट डिस्टेंस निकालो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, 0 to 10, 10 to 20, इनका जो आ रहा है डिफरेंस है डिस्टेंस का, इनको अपॉन टाइम कर दो एंड आपका आंसर आ जाएगा इंस्टेंटेनियस। बस इतनी चीज है। एवरेज में क्या होता है, एवरेज में होगा सम ऑफ ऑल दी स्पीड, सम ऑफ ऑल दी, आप फिल कर देना, ठीक है, मैं डैश छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, सम ऑफ ऑल दी वेलोसिटीज अपॉन टाइम कर सकते हो, सम ऑफ ऑल दी स्पीड बाय टाइम कर सकते हो, जो मर्जी करो, लेकिन आपका ये फॉर्मूला बनेगा एवरेज। एवरेज क्या होता है भैया, टोटल मतलब सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन होता है ना, बस वही चीज आप यहाँ पे एवरेज स्पीड के साथ लगा लो, टोटल स्पीड अपॉन टोटल ये टोटल टाइम, या आप ले लो सम ऑफ ऑल द स्पीड्स या सम ऑफ बाय टोटल टाइम, ठीक है, आप इतनी चीजें सकते हो, ठीक है। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में मजा आएगा। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आप क्या समझते हो, यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, देखो यूनिफॉर्म का डिकोड करते हैं, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब होता है फिक्स। अच्छा भैया फिक्स होता है, क्या फिक्स होता है, अबे भाई मेरे भाई, फिक्स होने का ये मतलब है यहाँ पे कि आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, दूसरे से तीसरे पे जा रहा है, लेकिन वो एक ही टाइम पे जा रहा है। जी हाँ, एक से दूसरे जगह जा रहा है, दूसरे से तीसरे जगह पे जा रहा है, लेकिन फिक्स टाइम में हो रहा है। जैसे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ समझो, मैं पार्ट्स में इसको चंक कर रहा हूँ, 10 मिनट्स वाले में, ठीक है, A से B, B से C, C से D, 4 अपने पास पॉइंट्स हैं, ठीक है, ध्यान से समझना एकदम दिमाग खोल लो, ठीक है। A से B पे गया 10 मिनट्स में, B से C पे गया 10 मिनट्स में, C से D पे गया 10 मिनट्स में, ठीक है। सबके डिस्टेंस एक जैसे हैं, नोट सबके डिस्टेंस क्या, मैं x ले रहा हूँ सबके डिस्टेंसेस को, ठीक है, x है सबके डिस्टेंस। क्यों मैंने x लिया, क्या डिस्टेंस मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैंने x लिया तो उसका मतलब ये कि x इज इक्वल टू x, ऑब्वियस बात, ठीक है, x1 x2 नहीं है, ठीक है, x इज इक्वल टू, यानी इन सब का डिस्टेंस जो है देख लो, इन सब के डिस्टेंस इक्वल है एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है। अब लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि 1 मिनट में चल लेगा इतना डिस्टेंस, ठीक है, मैं डिस्टेंस चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ 5 मिनट, इसको कर देता हूँ 4 मिनट, ठीक है। अब पैटर्न ध्यान से देखना, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म में आएगा, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मैंने बता दिया, अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म में, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, या तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, या तो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, जो फिक्स नहीं है चीजें, ऑब्वियस सी बात, जो फिक्स नहीं चीज है वो कैसे काम करेगी, ऐसे ही तो काम करेगी बाबू भैया। देखो इक्वल डिस्टेंस या तो कवर करेगा अनइक्वल पीरियड ऑफ टाइम में, या नहीं तो
अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा अनइक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में, या दोनों ही अनइक्वल रख लो। देखो भाई साहब ध्यान से समझना, ध्यान से समझो, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा या तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब क्या, फिक्स होता है। अब भाई जो चीज फिक्स है वो एक जैसा काम करे, वही चीज है। सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना। ज्यादा दिमाग लगाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल चीज समझो, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड है। इक्वल वेलोसिटीज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बस। इक्वल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी नॉट वेलोसिटी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अनइक्वल डिस्टेंसेस और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या एक चीज इक्वल कर लो, अनइक्वल डिस्टेंस कर लो, इक्वल टाइम कर लो, इक्वल डिस्टेंस कर लो, अनइक्वल टाइम कर लो। देखो भैया बात वही है नॉन यूनिफॉर्म वाली, ठीक है। बस इन चीजों को ध्यान में रखो एंड आपका ये हो जाएगा। तो भैया आज के लिए हम इतना ही करने वाले, यानी कि आज हम करा क्या, हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी। आई होप अगर आपको मजा आया हो यार तो प्लीज लाइक कर लेना वीडियो यार, चैनल पे ना सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एंड हाँ, वन एंड ओनली बैच का हिस्सा बनने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। कमेंट में जो डाउट हो यार पोस्ट कर दो बेझिझक, कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका डाउट सेशन वगैरह लूँ तो मुझे बता सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, मैं उसका भी कोई इंतजाम करूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।